10 यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का पदार्थ का वर्गीकरण, जिसके बारे में सब कुछ जानेंगे पदार्थ क्या है। तो इस अब हम पढ़ेंगे जल का शुद्धिकरण, यानी कि जल का शुद्धिकरण आप कैसे करिएगा। तो देखिए सबसे पहले कथा चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जल का शुद्धिकरण शहरों सब में क्या आती है, शहरों सब में लोग घनी आबादी होती है, जिस कारण के वहाँ के चापाकल जो रहते हैं वो काम नहीं करते हैं, जिस कारण की वे क्या करते हैं नल जल योजना के तहत उनके घरों में जल आते हैं नल के द्वारा, और उन्हीं टोटी वाले नल को चलाते हैं और अपना सारा काम करते हैं उन्हीं नलों के द्वारा। इससे और वह जो जल लाता है कैसे लाता है, तो नदियों के पानी को जल को साफ करके लाता है। तो वही हम पढ़ेंगे जल का शुद्धिकरण आप कैसे कीजिएगा। तो जल के शुद्धिकरण के लिए हमें आवश्यक है 3 उपयोगी पदार्थ का होना। पहला है जल का शुद्धिकरण, इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका आता है थिराने की टंकी, ऐसी टंकी भाई थिराने की टंकी, थिराने की टंकी यानी कि इसमें पदार्थ जो होते हैं गंदले वे नीचे जम जाते हैं। फिर आता है निस्यंदन टंकी, कैसा भाई, तो निस्यंदन टंकी। अच्छा निस्यंदन टंकी क्या होता है, तो स्कंदन होता है, यानी कि पदार्थ जो रहते हैं गंदले पदार्थ उनको क्या कहते हैं कि जो गंदले उसको छाका जाता है छन्ना क्रिया द्वारा। अब अंतिम में आती है क्लोरीनीकरण विधि, क्लोरीनीकरण विधि। इस विधि में क्या किया जाता है, तो क्लोरीन छिड़का जाता है। देखिए नाम से स्पष्ट है क्लोरीनीकरण टंकी, इसमें क्लोरीन को छिड़का जाता है या फिर विरंजक चूर्ण को छिड़का जाता है। इसमें देख लें 3 विधियां, थिराने की टंकी, निस्यंदन टंकी और क्लोरीनीकरण टंकी। चलिए पहले टंकी को बनाते हैं एक, चलिए हम सबसे पहले एक टंकी बनाते हैं। कैसा टंकी जल्दी बताइए, ये आपका थिराने की टंकी। चलिए हम थिराने की टंकी बना लिए। अब थिराने की टंकी से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है पहले क्या करता है, हम जो गंदले जल है उसको क्या करते हैं डालते हैं, ठीक है। तो डाल दिए गंदले जल को हम डाल देते हैं, और इसके साथ ही गंदले जल के साथ हम क्या डालते हैं, ये गंदले जल जो रहते हैं इसके साथ हम क्या देते हैं, यहाँ से देते हैं हम पोटास एलम यानी कि फिटकरी, पोटास एलम यानी कि इसको क्या कहते हैं फिटकरी, ये फिटकरी को डालते हैं। और ये पोटास एलम इतना आलसी होता है कि ये गंदले जल में जो क्या कहता है कुछ पदार्थ रहते हैं उनको क्या करते हैं, ये ले दे के बैठ जाते हैं, ठीक है। ये ले दे क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, और यहाँ पे ये क्या होते हैं गंदले पदार्थ जम जाते हैं। चलिए ये देख लिया गंदले पदार्थ आप पढ़ चुके हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें कि कोई पदार्थ तलछट में जम जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, थिराना। उसको क्या कहते हैं, थिराना। ये गंदले पदार्थ है, इसको पोटास एलम दिया जाता है, तभी यह थिराने विधि के द्वारा नीचे जम जाते हैं। अब भाई अब क्या किया जाता है, तो देखिए अब जो है यही थिराने की टंकी में एक नल यहाँ पर खोला जाता है, इस नल के द्वारा एक नल यहाँ दिया, ये गंदा पदार्थ जो था ये सब नीचे गिर गया, और ये वाला से अब एक दूसरा नल खोला जाता है, और इससे क्या होता है, तो अब जाता है आपका निस्यंदन टंकी में। देखिए थिराने की टंकी थिराने विधि के द्वारा ये नीचे जम गया, नीचे वाला को नीचे फेंक दिया, और ये वाला से अब इसको निकालता है जल को, जल को लेने के बाद किसी दूसरी टंकी में डाल दिया। चलिए दूसरी टंकी में भी डाल देते हैं, ठीक है। चलिए एक दूसरा टंकी बना दिए, ये आपका आ गया निस्यंदन टंकी। इसमें जब जल आता है, चलिए ये जल दे दिए, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको बालू क्या क्या कहें हम, बालू कंकड़ अब प्लस इसमें चारकोल दिया जाता है। क्या दिया जाता है हमारे, अब चारकोल क्यों दिया जाता है, चारकोल भी दिया जाएगा। ये बालू कंकड़ जब शुद्ध करेंगे तो इसको अच्छा शुद्ध करेंगे, अब चारकोल भी देख शुद्ध करेंगे, तो नहीं बाबू देखो बालू कंकड़ और चारकोल का क्या काम है, जो जल में यहाँ से तो आ गया इसमें, लेकिन तभी भी अगर कुछ अपशिष्ट पदार्थ है इसमें, तो वे अपशिष्ट पदार्थ जो है वे बालू कंकड़ चारकोल के द्वारा क्या होते हैं, छनित होते हैं। क्या होते हैं, छनित होते हैं। देखिए सबसे ऊपरी परत में रहता है आपका चारकोल, ठीक है, सबसे ऊपरी परत में क्या रहता है, चारकोल, जिसका की आकृति आप देख लीजिए बड़ा बड़ा है। उसके बाद आपका आ जाता है क्या, तो बालू की मात्रा, नहीं ये आ गया आपकी कंकड़ की मात्रा। चलिए इसको ऐसे निरूपित करते हैं, ये आपका कंकड़ दे दिए। कंकड़ के बाद आपका सबसे अंतिम में रहता है क्या, तो आपका सबसे अंतिम में रहता है बालू। क्या रहता है, बालू। इसको इस क्रम में सजा दिया जाता है, ठीक है, इसको इस क्रम में पहले रखा जाता है और इस क्रम में सजा दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो इस क्रम में जब सजाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, कोयला। ये क्या हो गया आपका कोयला, यानी कि चारकोल, इसका दूसरा नाम कोयला भी है, कोयला, इसको चारकोल कहते हैं, कोयला। और यह क्या हो गया, यह हो गया आपका कंकड़, क्या हो गया, कंकड़, यह क्या हो गया, बालू, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको अब हम मिटाते हैं। अब इस टंकी का काम संपन्न हुआ। अब हम इस यहाँ से एक नल खोलते हैं और यहाँ से अब नल को किसी दूसरे टंकी में डालते हैं, दूसरे टंकी में चलिए डाल देते हैं। चलिए एक दूसरे टंकी में हम डाल देते हैं, यहाँ से ऐसे टंकी बना दी। अब हम इसको दूसरे टंकी में डाल देते हैं। अब भाई इसका नाम क्या हो गया, तो आपका हो गया क्लोरीनीकरण टंकी। क्या नाम हो गया, क्लोरीनीकरण टंकी। इस टंकी में क्या होता है, देखिए यहाँ पर से जो कि आपका निस्यंदन टंकी हुआ, इसमें क्या होता है, छन्ना की क्रिया, छानना। इसमें क्या होता है, छानना। इसमें अवशेष अलग होते हैं, अवशेष यानी कि जो कि गंदले बड़े पदार्थ जो है वे अवशेष जो होते हैं वे अलग होते हैं। अब क्लोरीनीकरण टंकी में क्या होता है, तो जल के कीड़े मकोड़े मरते हैं, मकोड़े क्या होते हैं, मरते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से आपको यहाँ पर जल दे दिया हम। चलिए यहाँ पर जल आ गया, जल ला दिए, चलिए जल ला दिए। जल लाने के बाद अब क्या होता है, तो जल लाने के बाद यहाँ पर जिस प्रकार सब जगह आप देखिए, यहाँ पर पोटास एलम डाला, यहाँ पर भी आपको क्या डालता है, तो यहाँ पर भी एक छिद्र के द्वारा बालू कंकड़ और चारकोल को डाला जाता है, ठीक है। क्या कहता है, बालू कंकड़ और चारकोल को डाला जाता है किसमें, निस्यंदन टंकी में। अब हम आते हैं किसमें, क्लोरीनीकरण टंकी में। कैसे टंकी में, क्लोरीनीकरण टंकी में। देखिए क्लोरीनीकरण टंकी जो है इसमें क्या होता है, तो क्लोरीनीकरण टंकी में तो हम जल को ला दिए और यहाँ पर एक जिस प्रकार सभी में ये छिद्र हुआ उसी प्रकार इसमें भी छिद्र हम देते हैं। इसमें भी छिद्र देने के बाद है अब इसका क्या काम है, तो इसमें जो छिद्र दिया हम इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके द्वारा यहाँ पर एक रहता है क्या, जल्दी बताइए क्या है, ये है क्लोरीनीकरण, ये क्लोरीन है,
छोड़िए उतना, क्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन है, यानी कि Cl, यह क्लोरीन है और यह क्लोरीन क्या करता है, इसमें देता है, क्लोरीन देते हैं। चलिए हम क्लोरीन को देखते हैं, यहाँ क्लोरीन का लाल और ये क्लोरीन आपका आ गया कहाँ पर, जल में। तो यह जल में क्या करता है क्लोरीन, आप क्लोरीन की जगह विरंजक चूर्ण भी दे सकते हैं, विरंजक चूर्ण भी दे सकते हैं, क्लोरीन की जगह विरंजक चूर्ण भी दे सकते हैं आप, क्लोरीन और या विरंजक चूर्ण भी आप दे सकते हैं। और यह क्लोरीन क्या करता है, जल में आता है और जल में जितने भी जैसे कोई भी कीड़े मकोड़े होते हैं वे कीड़े मकोड़े के लेते हैं और अपने बुलाते हैं, आओ आओ बेटा आओ आओ, और बुला के क्या करते हैं, बुलाते हैं उसको, क्या करते हैं, खत्म, यानी कि उसको मार देते हैं, यानी कि जल के कीड़े मकोड़े को, क्या जल के कीड़े मकोड़े को मारते हैं क्लोरीन या फिर विरंजक चूर्ण। तो इस प्रकार जो जल गंदला जल था अब वो यहाँ से एक टंकी के द्वारा क्या हो जाएगा, साफ जल। चलो ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, स्क्रीनशॉट ले ले और हमारे चैनल को फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, थैंक यू।